अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नावल का नाम है शिद्दत मोहब्बत। स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। वो इससे चंद कदम फासले पे जा खड़ी हुई। दें अब, नहीं इतना दूर नहीं, थोड़ा और पास हो। मिशाल ने सिर घूरा, जिस पे दाएं मुस्कुराया। मिशाल मज़ीद करीब हुई, लेकिन अभी भी 1 इंच का फासला बरकरार था। थोड़ा और पास, दाएं ने शरारत से कहा। मिशाल जैसे ही इसके करीब गई, दाएं ने इसको कमर से पकड़ के अपनी जानिब खींचा था। वो इस अचानक सी बात पे घबरा गई। मिशाल की पलकें लरजने लगी, जबकि दिल की धड़कन हद से ज़्यादा तेज़ होगी। और दाइम को मिशाल की यह हालत मज़ा दे रही थी। क्या वो माय लिटिल फेरी? दाइम, आप बहुत गंदे, छोड़ रहे हैं मुझे आप। मिशाल ने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ कहा। अरे अरे, अभी तो कोई गंदी हरकत की ही नहीं और तुम्हारा चेहरा पहले ही सुर्ख हो गया। दाइम ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि मिशाल ने इसके सीने पर एक मुक्का जरा था। दाइम, चले प्लीज़, लेट हो रहा है हमें, एक शर्त है। पहले मुझे यहाँ एक किस चाहिए। वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोला। शर्म करे दाइम, आप तो हैं ही बेशरम। मैं नहीं हूँ, हमें देर हो रही है। ठीक है फिर, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मिशाल ने इल्तिजाई नज़रों से इसकी जानिब देखा और फिर इसके चेहरे को अपने नाजुक हाथों में लिया, जिस वक्त कांप रहे थे। दाइम की हद दर्जा कुर्बत पे दाइम इसके कांपते हाथों को देख के मुस्कुराया था। बस यही एक लम्हा था जब दाइम का डिम्पल वाज़ेह और उस डिम्पल पे अपने कपकपाते लब रख के थी। जैसे ही इसकी गिफ्ट मिली हुई, मौका मिलते ही मिशाल इसकी गिफ्ट से निकली और बाहर भाग गई थी, क्योंकि अब इसकी हिम्मत नहीं थी कि दाइम का सामना कर सके। जम के दाइम इसके नाजुक से लम्स को अपने गाल पे महसूस करता, दिलकशी से मुस्कुराता इसके पीछे बाई की जानिब बढ़ गया था। नताशा जब होटल में दाखिल हुई, इससे सामने खड़े हुए मीर को अपना इंतजार करते पाया। जान नताशा, तुम आ गई? मीर ने दीवानों की तरह एक्टिंग करते हुए खुमार आलू लहजे में नताशा को देखा, जिसने जिसम पे ना होने के बराबर कपड़े जेम तन कर रखे थे। इसी एक पल में मीर को के सामने महानूर का पकीज़ा सरापा घूम गया था। इस बेसाख्ता अपनी मोहब्बत पर लक्ष्य था, जबकि एक नफरत भरी नज़र इसने नताशा के वजूद पर डाली, जब रूम को लॉक लगा रही थी। ऐसा ऐसा चलती हुई उसके करीब आई, एकदम ही इसको अपनी जानिब खींचा था। जानते हो मीर, मुझे आता नहीं लगता था कि मुझे मोहब्बत हो जाएगी। तुमसे पहले इतना मुकम्मल खूबसूरत मर्द मैंने नहीं देखा था। जानते हो, तुम्हें देखने के बाद मैं अपना मकसद अब भूल गई थी। क्या मतलब? मीर ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। कुछ नहीं, नताशा को अपनी बेखुदी पे जी भर के ताव आया था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम इस मानू से शादी के लिए कब मना करोगे? पास ही पड़े कैमरे में सब प्रकार हो रहा था, जिससे नताशा बिल्कुल गाफिल थी। नताशा डार्लिंग, वो सब भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये जूस पियो, मेरा फेवरेट है। मीर ने इसकी जानिब देखा और उसको गिलास थमा दिया था। नताशा घूंट घूंट को अपने अंदर उतार रही थी कि अचानक ही इसे एक चक्कर आया और वो लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो ज़मीन पर होती, मीर ने ज़रूरत से आगे बढ़ के इसे थाम लिया और वही मुझे सोफे पर बिठाया। हे नताशा, लिसन टू मी केयरफुली नाउ। प्यार करती हूँ ना मुझसे? मीर ने इसकी खमार ज़्यादा आंखों में देखते हुए कहा। जी। जिस पे वो होले से सारा लगा गई थी। अच्छा, तो जो मैं पूछूंगा इसका जवाब दोगी ना माय डार्लिंग? मीर ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, जबकि नताशा इसके इस कदर प्यारे लहजे में बात करे हुए कुर्बान हुई थी। हाँ हाँ बोलूँगी। पता नहीं मेरा सर क्यों चकरा रहा है। नताशा ने बमुश्किल अपनी बात खत्म करते हुए कहा। क्या बताओ मुझे कि तुम किसके लिए काम करती हो? वो इस कदर नशे पे बैठ चुकी थी कि भूल गई थी कि वो क्या बोलने जा रही है। अफान शाह के कहने पे वो तुम्हें और दाइम दरानी को मारना चाहता था। मिशाल को भी वो मारना चाहता था। इसकी सारी प्रॉपर्टी वो हथियाना चाहता था। मुझे इरफान शाह ने तुम्हें मानू को अलग करने के लिए 1 करोड़ एडवांस रकम दी थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। मीर, आई रियली लव यू, प्लीज़ मैरी मी। इतना कह के वो होशो से बेगाना हो गई थी, जबकि मीर ने अपने अंदर उबलते हुए लावे को बाहर आने से रोका। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं नताशा, एक दफ़ा होश में आ जाओ, तुम्हारी होश में ठिकाने लगाऊंगा कि आइंदा किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले 1000 बार सोचोगी तुम। नताशा अंसारी। मीर के जाने के बाद नताशा को होश आया तो इसने मीर की ताकत में इधर उधर निगाहें दौड़ाई, लेकिन वो वहाँ होता तो जवाब देता ना। वो उठी, इस वक्त भी इसका सर चकरा रहा था, लिहाजा इसने वॉशरूम में जाके मुंह पे पानी के छींटे मारे ताकि वो मुकम्मल होश में आ सके। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो वो पहले कदर बेहतर दिखाई दे रही थी। इसने एक दफ़ा बैठ के सब कुछ याद किया और साथ ही एक आग इसके अंदर जल उठी थी। वो जान गई थी कि मीर ने इसे चकमा दिया है और सारा सच निकलवा के अब इसकी बारी जेल में जाने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मीर सलाम, बट मैं तुम्हारे मिशन में कतई कामयाब नहीं होने दूँगी। वो अब इज़्तिराब से इधर उधर चक्कर काट रही थी। नहीं, इतनी आसानी से तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी इस मोहब्बत का क्या जो मुझे पहली नज़र में ही तुमसे हो गई थी। तुम्हें हासिल करना अब मेरा जुनून बन चुका है। और नताशा अंसारी अपनी ज़िद की बहुत पक्की है। महानूर खान कभी नहीं, किसी सूरत में नहीं मेरा सलावर तुम्हारा नहीं हो सकता। वो मेरा है, मेरा ही रहेगा, चाहे भी इससे पाने के लिए मुझे तुम्हें ख़त्म ही क्यों ना करना पड़े। और मीर की कमज़ोरी तुम हो ये मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हें मोहरा बना के अब मैं आगे की चाल चलूँगी। नताशा अंसारी के चेहरे पे इस वक्त जुनून देखने के लायक था। एक ख़तरनाक मुस्कुराहट ने इसके चेहरे का अहाता कर लिया था। महानूर इस वक्त इज़्तिराबी कैफियत में इधर से उधर टहल रही थी, लेकिन सुकून नहीं आ रहा था। इसने खुद को नॉर्मल करके फुल वक्त में अपने दिमाग को हर किस्म की सोचों से आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन मीर असलाम पर इस इंसान को ना तो वो अपने दिमाग से निकाल पा रही थी, ना ही अपने दिल से। अभी वो सोचों में घूमी थी कि इसे लगा कि इसके कमरे के बाहर कोई है।
इसने खिड़की से देखा, वहाँ कोई नज़र न आया। फिर अपना वहम समझ के वो आगे बढ़ने लगी, तभी वैसे फिर वैसी आवाज़ आने लगी थी। वो एक बार फिर आगे बढ़ी ताकि देख सके कि कौन ऐसे वक्त वाजा खान कभी मौजूद न थे, जबकि आयशा खान अपने रूम में थी। महानूर अपने रूम में से निकल के पीछे लॉन में गई ताकि देख सके कि वहाँ कौन है, क्योंकि अपने रूम की खिड़की के बाद से दूसरी मत आवाज़ पीछे लॉन की तरफ से आई थी। वो अभी आगे बढ़ी थी कि अचानक से एक शख्स जिसने अपना चेहरा मास्क कवर कर रखा था, साथ ही ग्लव्स भी हाथ में पहने हुए थे, आगे बढ़ा और एक ही झटके में महानूर के नाक में रुमाल रख के इसे बेहोशिया खुद ही से कंधे पे डाल के आगे बढ़ गया था। मीर होटल से सीधा खान विलाही आया था, क्योंकि वह महानूर से मिल के इसे तमाम सच्चाई बताने का इरादा रखता था। जैसे ही वो विला पहुंचा, सामने ही गार्ड खून में लथपथ पड़ा था। क्या आपको ये सब किसने किया? मीर इसके करीब जाके पूछने लगा। साहब, वो महानूर बीबी को उठा के ले गया। मीर की आंखें लाल अंगार। अभी देखा कौन ले गया? वो कोई बंदा था, इसने अपना चेहरा छुपा रखा था। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे गोली मार दी। शिट, डैम इट। मीर ने फ़ौरन एम्बुलेंस को आने का कहा ताकि गार्ड की जान बर वक्त बचाई जा सके। खुद अंदर की जान बढ़ गया था। मामा मामा, वो आयशा बेगम को आवाज़ें देता वो अंदर आया, जबकि आयशा बेगम इसके पास आई थी। मीर बेटा, वो महानूर को कोई किडनैप करके ले गया है और गार्ड को भी किसी ने ज़ख्मी किया। महानूर के पापा घर नहीं है, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। आयशा खान कहते हुए रो पड़ी। मामा फिक्र मत करें, मैं वादा करता हूँ महानूर को सही सलामत वापस लाऊंगा। ठीक है, वो उनको तसल्ली देता हुआ बोला। दोनों ने इसके सर पे हाथ फेरा। मीर जानता था महानूर को किसने किडनैप किया, उसके पीछे इस सब का आता है। अभी वो सोच ही रहा था कि इसके फ़ोन की स्क्रीन पे नताशा कॉलिंग लिखा आ रहा था। इसने फ़ौरन कॉल रिसीव की। मीर मीर मीर, माय बेबी, माय हैंडसम बॉय, कैसे हो मेरी जान? नताशा ने बेबाकी से कहा। बकवास मत करो, बताओ कि तुमने मेरी महानूर को क्यों किडनैप किया है? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? उफ, इतना गुस्सा मेरी जान सेहत के लिए मुफीद नहीं है। जो कहा है वो बताओ, इससे पहले कि तुम्हें खुद मैं अपने आके अपने हाथों से जान से मारूं। सच में बोला, क्या हसीन मंजर होगा कि मेरा महबूब खुद मुझे मेरे हाथों से आके मारेगा। तुम मारने वाले बनो तो सही, मैं खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। और जस्ट शट अप, ओके घटिया। और तुम जैसे औरतों को मीर असलाम बट अपने जूते के नोक पे रखता है। कभी खुद का मुआवजा ना करना मेरी महानूर के साथ, और फिर सोचना कि मुझे क्यों इससे शिद्दत मोहब्बत है। मीर ने कहा, महानूर हर बात में इस 2 तरह की लड़की को ले आती है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं जैसे नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती हो, लेकिन वो क्या है नताशा डार्लिंग, इंसान की फितर नहीं बदल सकती, क्योंकि शाम को तो चाहे जितना भी दूध पिला लो, आखिर वो डसता ज़रूर है। और रियली मीर, ओके तो ठीक है, तुम्हारे पास आधा घंटा है। जो एड्रेस मैं भेज रही हूँ ना, इस पर पहुँच के अपनी 2 कोरी की बीवी को बचा लो, क्योंकि अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूँगी। नताशा ने कह के कॉल काट दी थी। हेलो नताशा, नहीं, मैं महानूर को कुछ नहीं होने दूँगा। मीर ने फ़ौरन मैसेज तमाम पुलिस फोर्स को कि इनको नामक होलिये में इसके पीछे आने को कहा, आने क्योंकि पहले वो खुद नताशा से निपटना चाहता था। महानूर की आँख खुली तो खुद को एक बंद कमरे में कैद पाया। महानूर ने बामुश्किल अपनी आंखें खोली, क्योंकि इसका सर अभी तक चकरा रहा था। अभी वो स्थिति होकर बैठी थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। उसको अपनी जानिब एक लड़की आती दिखाई दी। वो बिल के करीब आके घुटना टेके बैठी थी। देखने में इसने ब्लैक कलर की शर्ट पे ब्लैक कलर की जीन्स और साथ ही ब्लैक ही कलर की जैकेट पहनी हुई थी, और बालों की पोनी टेप बना रखी थी। मेकअप में इसने सिर्फ मैरून कलर की डार्क लिपस्टिक लगा रखी थी। मानो पहचान की थी कि ये वही फोटोस वाली लड़की है जो मेरे साथ होटल में थी। कब कौन हो तुम और मुझे क्यों लाई हो यहाँ? मानो ने पूछा। ओ कैसी हो लिटिल डॉल? नताशा इसके चेहरे पे गन की नाल को फेरते हुए बोली। देखो तब तुम कौन हो? क्यों किडनैप किया है मुझे? क्या चाहती हो मुझसे? हाँ, मैंने तुम्हें किडनैप किया है। बता दूँ कि क्या चाहती हूँ तुमसे? नताशा ने इसकी जानब देखे कहा। हाँ। इसके कहने की देर थी कि एकदम ही नताशा ने इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े। इसकी गिरफ्त काफ़ी सख्त थी कि महानूर की आंखों से आंसू बह निकले। छोड़ो मुझे, क्या बिगाड़ा तुम्हारा मैंने? तुमने मुझसे मेरे मीर को छीना। तुम कहती हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? नताशा आपकी बात चलाई थी। नन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीर मेरा शोहर है। मैं नहीं, तुम इससे मुझसे छीनना चाहती हो। अच्छा, सच में? नताशा ने एक जोरदार थप्पड़ महानूर के मुंह पे दे मारा, जिसकी वजह से इसका होंठ फट चुका था। वहाँ से खून रिसना शुरू हो गया था। महानूर हिम्मत करती दर्द से कराती उठने की कोशिश कर रही थी कि अचानक ही इसके बाद फिर से नताशा गिरफ्त में आ चुके थे। क्या आखिर है तुम में ऐसा जो मुझ में नहीं? नताशा महानूर को गौर से सर तपाऊं देखते हुए बोली। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। ओके, एक डील करते हैं। अगर तुम्हें मंजूर हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। क्या कहती हूँ? हाँ। महानूर ने इसकी जानब देखा, जो आंखों में सिफाकियत लिए इसकी जानब देखती थी। बोलो, महानूर ने मुख्तसर कहा। तुम मीर को बोलोगी कि वो तुम्हें तलाक दे दे अभी से वक्त सिंपल, फिर तुम आज़ाद हो। नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि महानूर ने इसकी जानब बेयकीनी से देखा। तुम एक लड़की हो, कैसे कैसे कह सकते हो? नताशा ने इसकी जानब देखा, फिर उसका मुंह जोर से दबोचा। वैसे ही जैसे तुम मुझसे मीर को छीनने की कोशिश करी। हर वक्त महानूर 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 वैसी पाकीज़ा। जब नताशा बेगैरत घटिया औरत, क्या है तुम्हें ऐसा जो मुझ में नहीं? मैं वो सब त्याग करने को तैयार हूँ जो मीर कहेगा। फिर भी इसी मोहब्बत तुमसे जानती है। वो होटल में जो भी तुमने देखा ना, वो झूठ था। मीर को नशा दे के मैंने वो पिक्चर्स क्लिक की थी, क्योंकि मैं तुम्हें और मीर को करना चाहती थी।
कि तुम हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ, लेकिन नहीं, बहुत ही ढीठ लड़की हो। नताशा ने एक झटके से इजरार किया, जबकि वह 10 एकरा उठी थी। जानती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ेगा, महानूर ने आंखों में मिलाकर ले कहा। कौन कब चाहता है कि मीर मुझे छोड़े? मैं तो हमेशा इसके करीब रहना चाहती हूँ, इसकी बाहों में, जहाँ सिर्फ मैं और वो हो। महानूर नाम का कांटा हमारी ज़िंदगी से दूर जा चुका हो, और ऐसा तभी मुमकिन है जब मेरी जान तुम इस जाने वानी से कूच कर जाओगी। नताशा ने महानूर को देखते हुए कहा, और एकदम ही गन की नाल इसके माथे के बीचों बीच रखी थी। कलमा पालो लेटर डोर। नताशा ने फाके से कहा, इसने ट्रैकर पे हाथ रखा था कि एकदम ही कोई दरवाज़ा धार से खोल के अंदर दाखिल हुआ। मीर, महानूर के मुंह से टूटे फूटे लफ्ज़ अदा हुए थे। मीर बेचैन सा आगे बढ़ा और महानूर को अपनी बाहों में ले लिया, अपने सीने से लगा लिया। महानूर ज़ारों का तार रोने लगी थी। मेरी जान, मैं आ गया हूँ ना, आप सब ठीक है, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बेबी। मीर ने महानूर के बालों पर अपने लब रखते हुए कहा, जब नताशा तो ये मंजर देख के जल बुन उठी थी। मीर, असलाबाद, तुमने अच्छा नहीं किया नताशा अंसारी को धोखा देके। तुम क्या समझते हो इतनी आसानी से छोड़ दूंगी तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, नहीं गति नहीं। वो कदम ब कदम इसके करीब चलती हुई आई। अभी वक्त है मीर, इसे छोड़ के मेरे साथ चलो। मैं वादा करती हूँ तमाम बुरे काम छोड़ दूंगी, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही बन जाऊंगी। नताशा ने मीर से इसे देखते हुए इसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, जबकि महानूर मीर का जवाब सुनने की मुंतज़िर थी। मीर ने नफरत से इसके दोनों हाथ से अपने हाथ आज़ाद करवाए थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी महानूर को तकलीफ देने की? मीर आगे बढ़ा, एक जोरदार तमाचा नताशा के मुंह पे दे मारा, जबकि नताशा का तो खून खोल उठा था। वो फिर से आगे बढ़ी ताकि महानूर को फिर से नुकसान पहुँचा सके, लेकिन मीर इस मरतबा इसके बालों से जकड़ा और उस महानूर उंगली से अपने पास आने का इशारा किया। महानूर डरते डरते इसके पास पहुंची। मारो इसे, मीर ने महानूर से कहा। लेकिन मीर, मैं कैसे? क्या मतलब कैसे? जैसे इसने तुम पे हाथ उठाया था बिल्कुल वैसे ही। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मुझे तुम्हारी कसम यहाँ से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। जबकि महानूर मीर के लहजे की जुनून, इसकी शिद्दत, इसकी दीवानगी को महसूस करते हुए कांप उठी थी। वो आगे बढ़ी और जोरदार तमाचा इसके मुंह पे दे मारा, और मारो, तब तक मारती जब तक ये अपनी मौत की भीख न मांगे। मीर ने दुष्यति से कहा, जबकि मानो रोने लगी। प्लीज़ नहीं मीर, मर जाएगी वो। नताशा दर्द से मचा रही थी। जब मीर को लगा वो बिल्कुल नडाला हो गया, तब वो इसे छोड़ के आगे बढ़। महानूर की जान भरा उसे एक मतलब कि गले से लगा लिया। यह कही कि अचानक ही नताशा की हंसी की आवाज़ इन दोनों को सुनाई दी थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी कमज़ोरी ये महानूर है, अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए इसने गन का रुख महानूर की जानब किया था। गोली चलने की आवाज़ आई थी, लेकिन मीर फुर्ती से महानूर के आगे आ गया था। जब महानूर की एक चीख बुलंद हुई थी, देखिएगा, महानूर भी बिल्कुल ठीक है। मीर भी जैसे गोली मीर के बाजू को छू के गुजरी थी, जिसकी वजह से वो बच गया था। मम्मा, मीर आप ठीक तो हैं ना? महानूर ने हिचकियों से रोते हुए कहा था। लिसन महानूर बेबी, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। महानूर रोए जा रही थी। पागलों की तरह वो मीर के चेहरे पर एक रिंगना क्यों छोड़ी थी। पुलिस वहाँ आ चुकी थी, जबकि नताशा को हिरासत में ले लिया गया था। नताशा ने जाते हुए इन दोनों को देखा, फिर तंजिया हंसी थी। मैं वापस आऊँगी मीर असलाम पर, तुम दोनों की ज़िंदगी में तुम लोगों की खुशियाँ छीन लूँगी, तुम लोगों पे ज़िंदगी तंग कर दूँगी। बहुत पछताओगे तुम मीर असलाम पर। नताशा अंसारी इतनी जल्दी हार मानने वाला मुझसे नहीं है। इंतज़ार करना मेरा, मैं वापस आऊँगी फिर से ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। नताशा आंखों में जुनून लिए बोल रही थी, जबकि पुलिस इसे घसीट के अपने साथ ले गई थी। मम्मी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाती, महानूर ने रोते हुए कहा था। जबकि मीर को याद है वो तो इससे नाराज़ था। एकदम ही इसने महानूर को कमर से जकड़ा, इसकी इतनी सख्ती के महानूर को लगा कि इसकी हड्डियाँ पसलियाँ टूट जाएंगी। मम्मी प्लीज़ छोड़ें, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है। मीर ने मज़ीद कमर पर दबाव बढ़ाया था। तो प्लीज़ मीर, आई एम सो सॉरी, आई नो आप मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने आपका यकीन नहीं किया, बट आपको भी तो पता होना चाहिए कि जैसे मुझे किसी दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, वैसे मैं भी नहीं कर सकती बर्दाश्त आपको किसी के साथ। महानूर मीर की आंखों में देखते हुए बोली, जबकि मीर हल्का सा मुस्कुराया। आपने मुझे माफ़ कर दी, महानूर ने मीर की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए कहा, जबकि मीर ने एक नज़र इसके खूबसूरत चेहरे की जानब देखा, जो अब रोने की वजह से सुर्ख हो रहा था। फिर इसके करीब होकर इसके कान के लोग को अपने दांतों से हल्का सा दबाया, जिस पे महानूर से इसकी थी। जबकि मीर इसके कान में जानलेवा सरगोशी करने लगा, जिसको सुनने के बाद महानूर का अपने कदमों पे खड़े रहना मुहाल हो गया था। मेरी हर एक तरफ का, मेरी शिद्दत का, मेरी दीवानगी का, मेरी जुनूनियत का हिसाब देना होगा तुम्हें बेबी, और वो भी 2 दिन के बाद। मीर ज़रूर मैंने लहजे में कहता, इसे हकीकत से बावर करवा गया था। अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि इसमें मेरा दिल क्या करने को कर रहा है, तो यकीन बेबी आप खा के गिर जाएंगी। मीर के इतने बेबाक अंदाज पर महानूर के गाल दहक उठे थे, जबकि वो अपना खिफ़्फ़त से सुर्ख पर्दा चेहरा इसके सीने से छुपा गई थी, जिस पे मीर का फल्शगाफ कहकर गूंजा था, और इसने भी महानूर के गिर्द अपना एहसान मजबूत बना लिया था। मीर और महानूर जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सामने ही मिसाल वो महानूर के पेरेंट्स को बैठे पाए, जिस पे वो दोनों मुस्कुरा के आगे बढ़े थे। मीर ने रास्ते में ही कॉल पे सबको बता दिया था कि वो दोनों ठीक है। आयशा बेगम ने आगे बढ़ के फुर्ती से महानूर को गले लगा दिया था।
मेरी बच्ची ठीक तो हो ना? तो मामा मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। महानूर इनको रोता देख के बोली। मिशाल ने भी महानूर को गले से लगा दिया था, जिस पे महानूर खुल के मुस्कुराई थी। ठीक हो ना मेरी जान? मिशाल ने अपनायत बड़े लहजे में पूछा, जबकि महानूर के आगे बढ़ के इसके गाल को चूम लिया। हाँ ठीक हूँ मेरी जान। वो एक मतलब इससे इसके गले से लगी थी। जबकि इनकी इतनी गहरी दोस्ती को देख के वहाँ मौजूद सबकी आंखें नम हुई थी। वो सभी बैठे बातों में मशगूल थे कि अचानक ही महानूर कहने लगी, मामा पापा मैं अब सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ मिशाल की भी रुखसती हो जाए। जैसे हमारी शादी की रस्में हो ठीक वैसे ही मिशाल की भी हो। बेटा बहुत अच्छी बात की तुमने, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बेटा अपनी मिशाल से अपने दाएम भाई से तो पूछो वो लोग क्या चाहते हैं। अरे अंकल नेकी और पूछ कुछ। दाएम ने कहा तो सभी हंस पड़े, जबकि मिशाल का चेहरा लाल कंधारी हो गया था। तो भी ठीक है बेटा, कल मेहंदी इंशाल्लाह, परसों शादी और तरसों वलीमा रख देते हैं। क्यों भाई दूल्हे साहब क्या ख्याल है आप सबका? अरे अंकल ये तो वही साहब हो गया था। चटमंगनी पट गया। अम्मी ने कहा तो बै वक्त वहाँ सबके कह के बुलंद हुए थे। दाइम ने जब मिशाल को हंसते हुए देखा तो नज़र पलटना भूल गई थी। इसे आज पता चला था कि कोई हंसे हुए इतना प्यारा भी लग सकता है। मिशाल दाइम की नज़रों की तपिश खुद भी महसूस करते हुए नज़रें झुका गई थी, जबकि दाइम भी इसके यूँ शर्माने पर फिदा होते हुए दिलकशी से मुस्कुरा दिया था। मिशाल और महानूर बैठी हुई बातें कर रही थी, या यूँ कह लें कि अपने लिए ड्रेस का सोच रही थी कि कौन से फंक्शन पे किस कलर का और किस टाइप का सूट पहनेगी। अच्छा अंकल आंटी अब चलते हैं हम। हाँ बेटा ठीक है, हमसे जब वाजिद खान आयशा बेगम बेवक्त मुस्कुरा के बोले, चलो मिशाल। दाइम ने इसे देखते हुए कहा, जब भी महानूर बोल पड़ी, कहाँ भाई मिशाल कहाँ जाए? वो आज मेरे साथ रुकेगी। अब आप इसे रुखसती की बात ही अपने साथ ले जा सकते हैं। और हाँ अगर आपको के लिए डर लगे नहीं तो मीर भी तो आपके साथ होंगे ना? महानूर ने भरपूर शरारत से कहा, जबकि दाइम और मीर होंकों की तरह एक दूसरे की जानब देखने लगे कि यह कहे वाजिद खान का अचानक एक कहका गूंजा था। मिशाल महानूर ने बामुश्किल अपने कहके का गला घूंटा था। हाँ बेटा ये रस्म होती है कि शादी रुखसती से पहले दूल्हा दुल्हन एक साथ नहीं रह सकते। आयशा बेगम मुस्कुराती हुई बोली, जबकि दाइम और मीर दोनों बेचारे अपना समूह लेके रह गए थे। मीर और दाइम एक साथ बाहर निकले थे। दाइम गाड़ी में बैठने लगा तो मीर भी साथ ही आ बैठा था। यार दाइम मुझे भी तेरे साथ ही जाना है, मैं अकेला क्या करूँगा? मीर ने अपना समूह बना के कहा, जबकि दाइम ने एक बेचारी की निगाह इस पे डाली भिगोया हुआ। यार तू तो वैसे भी मानो के साथ एक ही घर में नहीं रहता, और मैं तो एक ही घर में एक ही कमरे में अपनी लिटर फिर एक साथ रहता हूँ, कैसे गुजारूँ कैसे बना मैं ये एक दिन? दाइम ने उदासी भरे लहजे में कहा था। यार इन रस्मों की ऐसी की तैसी हमें हमारी बीवियों से दूर कर दी है, मीर ने दुहाई दी थी, जबकि दाइम इसकी इस हरकत पे मुस्कुरा उठा था। अच्छा सुन मीर, चल अब ये जो काम बाकी हैं वो चल के निपटा देते हैं, क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, वैसे भी फिर टाइम ही नहीं रहेगा। ओके दाइम ने कह के गाड़ी की स्पीड फुल कर दी थी। विशाल और महानूर दाइम और मीर के जाने के बाद शॉपिंग के लिए निकल गई और वापस भी आ गई थी। दाइम और मीर थाने के अंदर दाखिल हुए थे। सामने खड़े सभी कांस्टेबल्स ने इन दोनों को सलूट मारा था। वो दोनों झील का लाख खोल के अंदर दाखिल हुए थे। सामने एक शख्स को देखा जो इधर से उधर और उधर से उधर चक्कर काट रहा। कैसे है होने वाली सुसज्जी? दाइम ने एक अदा से फ़ान शाह की जानिब देखा था, जबकि फ़ान शाह के कदम वहीं रुक के थे। दाइम दुरानी और दाइम के साथ मीर भी खड़ा हुआ था। मीर असलम इन दोनों को देखते हुए अफान शाह ने कहा था, हाँ अलबत्ता इनके लहजे में खौफ वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता था। कैसे होने वाले सुसज्जी? दाइम ने तंज बड़ी लहजे में इस्तफसार किया, जबकि अफान शाह खामोश रहे। उसने सुसज्जी जेल की वाला सही, और ये भी बता दो कि जेल की दारोटी कैसे? दाइम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मीर भी मुस्कुरा पड़ा। अच्छा तुम सोच रहे होगे कि हम दोनों यहाँ कैसे? तो एक्चुअली मैं तुम्हें मेरी और मेरे जिगर की शादी का इन्विटेशन देने आया हूँ। कल मेहंदी है, परसों शादी और तरसों वलीमा। आओगे ना तुम? दाइम ने एक झटके में फ़ानशाह का जबड़ा तो पूछा था, जबकि मीर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता था फ़ानशाह कि तुम अपनी इन घटिया चालों के साथ दाइम को मिशाल से मुझे महानूर से दूर कर दोगे? नहीं कतई नहीं, भूल है ये तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है कि दाइम दुरानी और मीर सलाम पर की दोस्ती इतनी कच्ची है कि तुम हम दोनों के बीच इतनी आसानी से दरार डाल दोगे? अब फ़ानशाह तकलीफ में मचे रहे थे, जबकि दाइम की गिरफ्त अभी तक मजबूत थी। और जब तुझसे कुछ ना बन सका, तूने एड़ी चोटी का जोर लगाया फिर भी कुछ हासिल हुआ, तो तूने इतनी घटिया हरकत की कि तूने इस 2 टके की लड़की नताशा अंसारी, जिसका पसंदीदा मशगला ही हदों से मर्द की तवज्जो हासिल करना, इसकी एक गुर्बत हासिल करना इसका शौक़ है, इसे मोहरा बना के मुझे महानूर को दूर करना चाह रहा। अरे क्या खुदा का खौफ नहीं आया तुझे ऐसा करते हुए? मीर ने तपिश बड़े लहजे में कहा था। इस जैसे इंसान को कहाँ से खुदा का खौफ आएगा, जिसने खुद अपनी भतीजी का सौदा किया था? दाइम ने एक जोरदार मुक्का फ़ानशाह के मुंह पे जड़ दिया था, जबकि फ़ानशाह तकलीफ से करार उठे थे। दिल तो करता है तुझे जान से मार दूँ, लेकिन तुझे मार के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। तेरी यही सज़ा है, तू हमेशा इस कैद खाने में सड़े, लेकिन तुझे माफ़ी कभी न मिले। दाइम ने सफाकिया से कहा था। जाते टाइम दाइम और मीर ने एक तंज़िया मुस्कुरा इसकी जानब इशारा, लेकिन फ़ानशाह की अगली बात ने इनके कदम रोक दिए थे। तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं हमेशा इस जेल में सड़ूंगा? भूल है तुम दोनों की। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम लोगों की ज़िंदगी में मैं फिर से एक नए सिरे से लौटूंगा। एक बार फिर से तुम मोहब्बत करने वालों को मैं जुदा कर दूंगा। एक बार फिर से तारीख अपने आप को दोहराएगी। कहते हुए फ़ानशाह का एक कहका बुलंद हुआ था,
और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू इस बार भी अपने काले धंधों काले कारनामे से अंजाम देने में कामयाब होगा? भूल है तेरी, क्योंकि अब की बात तेरे सामने दाइम दरानी नहीं पॉइजन खड़ा है जो किसी पे रहम नहीं करता। दाइम ने अपनी नीली गहरी आंखें फानशाह की आंखों में गाड़ी, जबकि इसके चेहरे पे एक पुरस्कार मुस्कुराहट ने फानशाह को मुकम्मल झुरझुरी लेने पे मजबूर कर दिया था। वक्त बताएगा दाइम दरानी की इस बार किसकी जीत होगी और किसकी हार। बिल्कुल ठीक कहा तूने, लेकिन इस बार वक्त तेरा नहीं हमारा होगा। ये दिलकश मुस्कुराहट के साथ मीर ने कहा, जबकि वो दोनों वहाँ से वॉकआउट कर गए थे। बहुत जल्द लौटूंगा मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। एक बार फिर से इस दोनों को बमाल किया जाएगा। एक बार फिर से दो मोहब्बत करने वालों को मैं जुदा कर दूंगा। एक बार फिर से तारीख अपने आप को दोहराएगी और अब की बार ऐसा तूफान आएगा जो सबको अपनी पेट में ले लेगा। अफान शाह ने जुनूनी से भरपूर लहजे में कहा। रात को मिशाल और मानूर एक साथ एक ही रूम में थी, क्योंकि सुबह इन दोनों की मेहंदी थी। लिहाजा वो दोनों अब जब एक साथ ही एक ही साथ गुजारना चाहती थी। महानूर को आयशा बेगम ने किसी काम से बुलवाया, लिहाजा वो मिशाल को 10 मिनट का कह के नीचे आई थी। मिशाल अभी अपना नया सूट पहन के बाहर निकली और बालों को जोड़े की शक्ल में मुकेद करने के बाद लेटने लगी थी कि इसके फ़ोन पे मैसेज नोटिफिकेशन आया था। लिटिल फेरी, मुझे नींद नहीं आ रही। दाइम का मैसेज देख के खुद ब खुद इसके होंठों पे मुस्कुराहट रेंग गई थी। क्या है? मिशाल ने इसे तंग करने के अंदाज में लिखा था। यार मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही, मैं अकेला हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, दाइम ने मसनूई एक्टिंग करते हुए कहा। जबकि दी ग्रेट दाइम दुरानी जो सबको डराते हुए हैं खुद कैसे डरने लगे। जबकि मिशाल का जोरदार कहकर गूंजा था। तो अब मिशाल ने हनूस वही लहजे में कहा, तो अब ये कि तुम मेरे पास आ जाओ ना माई लिटिल फेरी। दाइम का लहजा इतना प्यारा था कि बेसख्ता मिशाल को इस पर प्यार आया था। मैं कैसे हूँ, तुम कैसे होगी? तो ऐसा कर मैं आ जाता हूँ अभी 5 मिनट तुम्हारे पास। अरे नहीं, अरे नहीं, ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सब्र रखे, बस कल ही की तो बात है, मिशाल ने मुस्कुराते कहा। जबकि दाइम भी इसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। मतलब कि तुम नहीं मानोगी माई लिटिल फेरी। जी, मिशाल ने मुख्तसर ड्राइव करके कहा। और मिशाल शर्माने के साथ घबरा भी की थी, क्योंकि दाइम सिर्फ जुनूनी शिद्दत पसंद ही नहीं था जब इसे मिशाल की गुर्बत नसीब होती थी। इसका लहजा दीवानगी शिद्दत इख्तियार कर जाता था, जिसे मिशाल जंगली का नाम देती थी। हाँ नहीं, मैं देती हूँ ना, कह के मिशाल ने बोझ से किस इमोजी दाइम को सेंड किए थे। शर्मा के अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखते थे, जबकि दाइम ने मुस्कुरा के ड्राइव में इमोजी सेंड किया था, जिस पर मिशाल ने घबरा के फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया था। मनु अभी ऊपर अपने रूम में जा रही थी कि अचानक ही इसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें लिखा था लव यू जॉन। बहुत सारे इमोजी में सभी जगह से भेजे गए थे। मानो के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट ने हाथ कर लिया था, लेकिन इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। वो 2 मिनट के बाद फिर से मैसेज आया था। जब मानो अंदर दाखिल हुई तो मिशाल सोने के लिए लेट चुकी थी। इसने आगे बढ़ के लाइट ऑफ की और फ़ोन भी साइलेंट पे किया था कि मिशाल की नींद में कोई रुकावट ना आए। मिशाल सो गई थी, क्योंकि मानो काफ़ी लेट ऊपर आई थी। इसने मैसेज ओपन किया था, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? मेरी मर्ज़ी, मिशाल ने मीर को तंग करने के लिए लिखा था। ठीक है, सिर्फ कल का दिन है, जितना मर्ज़ी तंग करना कर लो, वैसे भी परसों मेरा दिन होगा, मैं तंग करूँगा। मीर ने बेपाकी से टाइप किया था, जो कि मानो की तो आंखें खुल गई थी इसका मैसेज देख के। एक बात सच बताना, ये जब तुम मुझसे बात करती है, मेरी करीब बात हुई, ये इमरान हाशमी वाली रूह तुम्हें कहाँ से आ जाती है? महनू ने कहा था, जानी मीर, ये मेरे बेसाख्ता कुदरती जज्बात है जो सिर्फ तुम्हें देख के उमड़ आते हैं, मीर ने मासूमियत से कहा था। जबकि मानू हल्का सा मुस्कुराई दिया। ओके गुड नाइट, मुझे नींद आ रही, मानू ने कहा। लेकिन अब मुझे नहीं आ रही नींद तुम्हारे बिना। तो क्या करूँ अब मैं? मानू ने कहा। मानू का चेहरा लाल हो गया था। छिछोरे इंसान, मानू ने कहा। हम सिर्फ तुम्हारा छिछोरा? मीर ने कहा, हाँ सिर्फ मेरा छिछोरा। मानू के यूँ कहने पर मीर भी मुस्कुराया था। मीर ने लातादार इमोजी मानूर को सेंड किए थे, जबकि महानूर ने शर्मीली मुस्कुराहट के लिए एक दिल वाला इमोजी मीर को सेंड किया था। अजान बीवी मीर ने दवाई दी थी, जिसमें महानूर ने मैसेज दे के मोबाइल ऑफ कर दिया था। साथ ही इसके लबों पे शरीर मुस्कुराहट भी बिखर गई थी। आज इन दोनों की मेहंदी थी। सुबह से ही शोर गुल हल्ला गुला जारी था। बिलाखिर मेहंदी का वक्त भी करीब आ ही गया था। सब लड़कियां रंग बिरंगे लिबास में मलबूस इधर उधर जा रही थी। सजावट का काम ज़बरदस्त था। एक बहुत ही शानदार होटल जो कि इस्लामाबाद में वाक़ था, जिसका नाम था फोर्टेस इवेंट कम्प्लेक्स, इस हाल में मेहंदी का इंतज़ाम किया गया था। हाल में 2 झूले रखे गए थे, जिनको पीले और सफ़ेद फूलों से सजाया गया था, जबकि गुलाब की पत्तियां हर तरफ बिखरी हुई थी। सामने ही मेन एंट्रेंस पे 2 बोर्ड लगे हुए थे, जिस पे बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ था दाइम वेट्स मिशाल। दूसरे बोर्ड पे लिखा था मानूर वेट्स मीर। सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। दाइम और मीर ने हरे और पीले रंग के कुर्तों के साथ सफ़ेद रंग की शलवारें ज़ेब पहन रखी थी, जिसमें वो दोनों भरपूर मर्दाना वजाहत का शाहकार लग रहे थे। बहुत सी लड़कियाँ जेलस हो रही थी। हर वो खुश नसीब लड़कियाँ हैं जिनके नसीब में इतने हसीन और मुकम्मल मर्द लिख दिए गए हैं। दाइम और मीर कब से मिशाल और मानू का वेट कर रहे थे, जबकि दोनों आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक ही मौजूदी जी ने एक सॉन्ग प्ले किया था, कब से आए हैं तेरे दूल्हे राजा, अब देना का जल्दी आ। अभी सॉन्ग चल ही रहा था कि सामने से मिशाल और मानू आती हुई दिखाई दी। यूँ लग रहा था जैसे आसमान से पुड़ियाँ उतर आई हों।
दोनों ने पीले और हरे रंग की कमीज़ों के साथ चूड़ीदार पजामे जेब बन कर रखे थे। एक ही जैसा मेकअप, जिसमें सिर्फ आंखों में काजल, मस्कारा, आईलाइनर और होंठों पे पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। फूलों से बनी गुलाब और मोती की ज्वेलरी, जबकि मेहंदी से बड़े दोनों के हाथ इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। बालों को खूबसूरत सी चुटियाँ बना के इनमें भी मोतिये के फूल लगे हुए थे। इन कलाइयों में दोनों ने भर भर के हरे और पीले रंग की चूड़ियाँ और गजरे पहन रखे थे। दाएं मम्मी से नजरें हटाना मुश्किल हो गया था। वो दोनों इन दोनों के बराबर में आ बैठी थी। मीर की बोलती नज़रों से मानो वो खाइफ हो रही थी और दाएम साहब की आंखें ही मिशाल के चेहरे पे फिक्स हो गई थी। यकायक ही वहाँ मेहंदी के हवाले से तमाम लड़कियों की फरमाइश पे डीजे ने एक और सॉन्ग प्ले किया था, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अब की बार दाइम उठा डांस करना शुरू कर दी, जबकि बाकी सब हैरान थे। इसे देखे दाइम दरानी वो भी इतनी खुशी से नाच रहा था। जब आपको आपका मन चाहा हम सफ़र मिल जाए ना, तो यूं ही खुशी होती है, इत्मीनान होता है, सुकून होता है। आखिरकार कितनी मुश्किलात से गुजरने के बाद इन्हें ये खुशी और सुकून भरे लम्हात नसीब हुए थे। आखिर क्यों कर ना वो खुश होते। मीर भी इसके साथ आज शामिल हुआ था। अब वो दोनों गाने पे डांस कर रहे थे, जबकि मिशाल और मानूर भी इनके संग संग थी। इन चारों को यूं ही हंसा मुस्कुराता देख के आयशा बेगम और वाजिद खान ने मुस्कुराते हुए इनको यूं ही सदा खुश रहने की दुआ दी थी। मेहंदी की रसूमात शुरू हो चुकी थी। सब बारी बारी आके मेहंदी लगाते जा रहे थे इन चारों को। महानूर जो स्टेज पे लड़के और लड़कियों को नाचता देख के तालीम जा रही थी, मुस्कुरा रही थी कि अचानक इसका हाथ मीर की गिरफ्त में आ गया था। क्या कर रहे हैं मीर, छोड़े, कोई देख लेगा। ओहो यार, एक तो तुम इतना डरती हो, किसी खैर का हाथ थोड़ी ना पकड़ा है, अपनी हक हलाल की बीवी का हाथ पकड़ा है। मीर ने शरारत से कहा, जिस पे महानूर ने इसे घुरी से नवाजा, जबकि मीर इसकी घुरी का कोई असर ना लिया था। जबकि महानूर तो इसकी हिफाजत पे घबरा गई थी। मीर हटे पीछे कोई देख लेता तो। महानूर ने इसे घूरते हुए कहा और एक ज़बरदस्त थप्पड़ इसके बाजू पे दे मारा, जबकि मीर के मुंह से हल्की सी कराह निकली। ओ क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या, ज़्यादा सॉरी, महानूर ने नम लहजे में कहा, जबकि मीर की रगों में सुकून की एक लहर दौड़ गई थी कि कोई है जो उसकी इतनी फिक्र करता है। वैसे जान तुम क्या चीज़ हो, पहले मारती हो फिर प्यार करती हो। मीर ने महानूर की जानब देखते हुए आंख मारते हुए कहा, जबकि महानूर ने एक घुरी से फिर से इसे नवाजा, जिस पे वो खुल के मुस्कुराया था। मुशारफी कोई बच्चा मुशार के पास आया तो इसने गर्दन मोड़ के इसकी जानब देखा था। जी मुशारफी, वो ऊपर कमरे में आपको कोई बुला रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे कौन बुला रहा है। पता नहीं आप भी। बस उन्होंने कहा आपको बुला दूँ। ओके बेटा ठीक है, आप जो हमें देखते हैं। मुशारा ऐसा ऐसा चलती ऊपर गई, मगर वहाँ तो कोई ना था। कौन है, एक्सक्यूज़ मी, कौन है, मुझे किसने बुलाया था। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लगता है बच्चे ने शरारत की होगी। वो खुद से कह के नीचे की जानब जाने लगी, जबकि किसी ने इसे बाजू से पकड़ के अंदर खींच लिया। इससे पहले कि वो चीख मारती, दाइम ने अपना हाथ इसके मुंह पर रख दिया। विशाल की आंखों में हैरानी दर आई। दाइम ने इशारे से इसे चुप रहने का इशारा किया तो अपना हाथ इसके मुंह से उठाया था। दाइम, आप यहाँ इस वक्त क्या करें, फ़ौरन नीचे जाए, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। अरे मेरी बुला से सब बाहर में जाए, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी लिटिल फेरी को करीब से देखना चाहता था बस, क्योंकि दूर से देख के मुझे सुकून नहीं मिला था। दाइम ने एक नज़र इसके खूबसूरत सराप एक जानब देखा। बहुत खूबसूरत लग रही हो लिटिल फेरी। दाइम जज्बात से चूर लहजे में गोया हुआ था, जबकि मिशाल से नज़रें उठा के देखना मुश्किल हो गया था। तुम जानती हो माय लिटिल फेरी, जब मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पे लाली आती है ना, तब तब मेरा दिल चाहता है मैं यूं ही तुम्हें देखता रहूँ, तमाम उम्र यूं ही कट जाए। तुमने दाइम दुरानी को अपना सिर बना ली है मिशाल। दाइम दुरानी, दाइम ने बहकते हुए लहजे में कहा। दाइम थोड़ा करीब हुआ, जबकि मिशाल थोड़ा दूर हुई, इतना कि वो पीछे दरवाजे से जा लगी और बस दाइम साहब को मौका मिलने की देर थी। इसने फ़ौरन अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रख के इसके फरार होने की राहें मसदूद की थी। दाइम की हाथ दरजा कुर्बत पेश मिशाल का सीने में अटका था। दाइम की नज़र मिशाल की मेहंदी से बड़े हाथों पर पड़ी थी। लिटिल फेरी, तुमने मेरा नाम लिखवाया है। दाइम ने इसकी मेहंदी भरे हाथ पकड़ के पूछा। जी, मिशाल ने दाइम की कुर्बत के जरिए सर हिलाते हुए जवाब दिए थे। अच्छा, तो मैं इसमें अपना नाम ढूंढूँ में, दाइम ने पुरजोश लहजे में कहा। नहीं नहीं, अभी नहीं दाइम, प्लीज़ आप जाएँ, अभी मुझे नीचे जाना है, मुझे सब ढूंढ रहे होंगे। मिशाल इसकी हरकत पे बुगला गई थी, जबकि दाइम इसकी हालत से लुत्फ उठा रहा था। अच्छा, एक शर्त है, फिर जाऊँगा। कैसी शर्त। यार हकलाना तो बंद करो, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें, इंसानी ओर से देखो। जबकि दाइम के यूँ बोलने पे मिशाल को हंसी तो बहुत आई, लेकिन कंट्रोल कर गई, क्योंकि जानती थी कि सामने खड़ा बंदा मिनटों में इसकी नन्ही सी जान मुश्किल में डाल देता है। कल रुखसती है, तो रुखसती के बाद तुम्हें मेरे लिए अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना गाना होगा, मंजूर है क्या। आपको किसने कहा मैं गाती हूँ, मेरी आवाज़ खूबसूरत है। मिशाल ने हैरान हुई थी। मेरी बहन ने बताया मुझे। दाइम ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सी बहन ने, मिशाल ने अबरू उचकाते हुए पूछा। महानूर ने। जबकि मिशाल ने दिल ही दिल में महानूर को काफ़ी अकबार से नवाजने लगी। कमीनी औरत, अल्लाह पूछे तुझे, मुझे फंसा के खुद कितने आराम से बैठी है नीचे। मिशाल की आवाज़ वाकई में बहुत खूबसूरत थी, वो अक्सर गाती थी, लेकिन इस बात का इल्म सिर्फ महानूर को था। कहाँ खो गई लिटिल फेरी, दाइम ने मिशाल को देख के पूछा। ओके ठीक है, जैसा आपने कहा वैसे ही करूँगी। मिशाल ने जान छुड़वाने के लिए कह तो दिया था, लेकिन वो जानती थी कि दाइम भी इससे वो करवा के ही रहेगा जो उसने कहा है।
अब प्लीज़ छोड़ दें। मिशाल ने इल्तिजाई नज़रों से इसकी जानिब देखा। तुम मुझे बहुत तड़पाती हो लिटो फेरी, पर कोई बात नहीं, आज की रात बाकी है। सिर्फ कल तुम्हें हकीकत में बताऊंगा कि दाम दुरानी वाकई में किस हद तक तुमसे शदीद मोहब्बत करता है, वो खुमार आलूद लहजे में कहते हुए बोला, जबकि मिशाल के चेहरे पे गलाल टूट के बिखरा था। इससे पहले वो कोई हरकत करता, मिशाल ने इसे घूरी से नवाजा, खुद बाहर निकल गई। जबकि दाइम ने अपनी तहरीक जान देखा, जिस पे पिंक कलर की लिपस्टिक का निशान वाज़ह हो रहा था, क्योंकि जब इसने मिशाल के मुंह पर हाथ रखा था तब मिशाल की लिपस्टिक दाइम की हथेली पर लग गई थी। दाइम ने एक नज़र इस निशान को देखा, फिर मिशाल की खुशबू महसूस करते हुए दीवानगी से इसे चूम लिया था। इन दोनों की नोक-झोंक तो तमाम यूँ ही चलती रहनी थी। आखिर को इन चारों की मंजिल जो एक थी, और वो मंजिल थी शिद्दत मोहब्बत। रात के तक मेहंदी का फंक्शन चलता रहा और फिर रात के 12 बजे सब अपने घर में लौट के थे, इन चारों को बेतहाशा दुआएं देते हुए हमेशा खुश रहने की। वो चारों ही आज की रात अपनी आने वाली खुशहाल ज़िंदगी के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब बुनने में मसरूफ़ थे। आखिरकार बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करने के बाद इन्हें ये खुशियाँ नसीब हुई थी। इन चारों ने सब्र का दामन थाम के रखा था। अगर किसी एक की हिम्मत टूटने लगती तो इसका हमसफ़र आगे बढ़ के इसे थाम लेता, इसे हौसला देता, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता, इसका संभाल लेता था। जो यकीन की राह पे चल पड़े, इन्हें मंजिलों ने पना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पे बहक के। दाइम और मीरा आज खुले आसमान तले बैठे हुए थे। वो दोनों आसमान पे चमकते हुए सितारों और चाँद को देख रहे थे कि ये यका मीर ने कहा, दाइम यार, कितनी मुश्किल के बाद हमें ये सुकून के लम्हे नसीब हुए हैं ना। कितनी ही आजमाइशों के बाद ये खूबसूरत चांद रात आई है, जिसकी सुबह इंशाल्लाह सुनहरी होगी। मीर, तू जानता है, आजमाइश के बाद तुम जब अल्लाह के करीब हो जाते हो तब वो तुम्हें ऐसी अनदेखी ताकत दे देता है कि तुम इन तमाम हालात से निडर होकर लड़ जाते हो जो तुम्हारी नज़र में नामुमकिन होते हैं। जानते हो तुम्हें इतनी हिम्मत क्यों देता है? क्योंकि जब इस पर यकीन रखते हो तो वो तुम्हें यकीन के मोज़े दिखाता है। जब तुम इसे अपने लिए काफ़ी कर लेते हो तब वो तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाता है। दाइम ने कहा था, जबकि मीर इसके गले बेसाख्ता लगा था। मुझे तुझ पे फ़ख्र है दाइम, तू मेरा दोस्त नहीं मेरा भाई है, मीर ने नम लहजे में कहा था। और मुझे हमारी दोस्ती पे फ़ख्र है मेरे भाई, दाइम ने मुस्कुराते हुए कहा था। वैसे भी मीर, मेरा मानना है आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद ना हार मान लें। हाँ, तूने ठीक कहा, मीर ने दाइम का साथ दिया था। सच्चा और मुखलिस दोस्त आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जब मिल जाएं तो इसके साथ मिल के आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर जाते हैं। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। आखिर एक अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आ ही गई थी, जो इन चारों की मुंतज़िर थी। आज महानूर और मिशाल की रुखसती थी। सुबह से हलचल शोरगुल जारी था। आयशा बेगम तो सुबह से गंचक्कर बनी हुई थी। बारात के आने का वक्त हो गया था। सारे ही बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मीर और दाइम ब्लैक और रेड कलर की शेरवानी से तन कर रखी थी, जिसमें किसी रियासत के शहजादे ही लग रहे थे, जबकि महानूर और मिशाल ने रेड ब्लड कलर और गोल्डन कलर का लहंगा जेबतन कर रखा था। यूँ लगता था जैसे आसमां से हूरें उतराई हों। इन दोनों को मीर और दाइम के साथ बिठा दिया गया था, जहाँ बहुत ही आरामदेह सिल्वर और वाइट कलर के सोफे पे वो चारों विराजमान हुए थे। हर जानब रंग बिरंगी लाइट्स, गुलाब के फूल, इनकी पत्तियाँ, मोती के फूलों की मालाएं लगी हुई थीं। इनकी शादी एक यादगार शादी थी। दाइम और मीर से अब नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, ये उन्होंने पहली बार जानना था। महानूर और मिशाल अब इन दोनों की नज़रों से गायब हो रही थी। मीर की वारफतगी महानूर को मुँह की तरफ पिघला रही थी, जबकि दाइम की पुरतपिश निगाहें खुद पे महसूस करते मिशाल खुद में सिमटती जा रही थी। आला पैमाने पे शादी का इंतज़ाम किया गया था। नमक बिजनेसमैन और सियासतदान मौजूद थे। हर कोई रश भरी निगाहों से इन चारों को देख रहा था। खाने में भी आला किस्म की डिशेस मौजूद थी, जबकि मानो मिशाल ने तो घबराहट के मारे खाना ही नहीं खाया था। आखिरकार रुखसती का शोर उठा था। वो दोनों अपने पिया घर सुधार गई थीं, सबकी शफकत और दुआओं के साथ और कुरान के साए तले। महानूर को मीर के कमरे में बिठा दिया गया था। मीर का बेडरूम नहायत ही कुशादा था। इसकी दीवारों पे हल्का नीला और सफ़ेद पेंट हुआ था, साथ ही वार्डरोब और अटैच वाशरूम। वो घर बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि महानूर ने सोचा था। महानूर की घबराहट के मारे इंतहाई बुरी हालत हो रही थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मानो जैसे अभी निकल के बाहर आ जाएगा। 2 घंटे होने को आए थे, जाने भी कहाँ था अब तक। मानो बेचारी की कमर अकड़ गई थी अब बैठ बैठ के एक ही पोजीशन में, लिहाजा इसने लेटने का सोचा। लेकिन जैसे ही लेटने लगी, इसके ऊपर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। दिल अब धड़क धड़क के पागल हुआ जा रहा था। मीर ऐसे ऐसे दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ था, फिर दरवाज़ा का लॉक लगाया गया था, जिसमें मानो का दिल कानों में धड़क रहा था। वो आगे बढ़ा चलता हुआ सोफे के करीब गया था, अपनी शेरवानी उतार के साइड पे रखी थी, फिर चलता हुआ इसके करीब आया था। उठो, मीर ने कहा, जबकि मानो ने इसे ना समझे से देखा था। क्या सुनाई नहीं देता? मैंने कहा उठो। मीर की थोड़ी सी सख्त आवाज़ में वो बेड के ऊपर से उछल के उठी। पास हो मेरे। महानूर कदम पर कदम चलती इसके पास गई थी, लेकिन कुछ फासले पर रुक गई। मैंने कहा और पास आओ।
मीर की गंभीर आवाज़ सुन के इसके पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी। वो इसके बिल्कुल करीब जा रुकी थी और मीर ने इसके कमर में हाथ डाल के अपनी जान में खींचा था। वो कटी हुई डाली की तरह इसके सीने से जा लगी थी। मीर को मानो की उड़ी रंगत देख के हंसी तो बहुत आई, लेकिन कंट्रोल कर गया था। राज़ी करो मुझे। क्या? लेकिन मैंने क्या किया है? मैं तुमसे अभी तक पूरी तरह राज़ी नहीं हुआ। राज़ी करो मुझे। जबकि मानो ने बेचार की निगाह इस पर डाली थी। मीर का बस नहीं चला था अपना सारा का सारा जुनून इस पर अभी लौटा दी, क्योंकि वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि मीर के दिल की तार छिड़ गई थी। आंखों में काजल, पलकों पे मस्कारा, साथ ही आईलाइनर, होंठों पे रेड कलर की लिपस्टिक, पाँव में पायल, कानों में झुमके, गले में खूबसूरत हार, नाक में छोटी सी बाली, जबकि खूबसूरत काले बाल जोड़े में उकी थे। इसकी चूड़ियों की एक खनकती आवाज़, मेहंदी की खुशबू, पायल के छन छन मीर को मदहोश कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल इसका मूड इसे तंग करने का था। तो मुझे प्रपोज़ करोगे अभी, वो भी फ़नी वे में। जबकि मानो की आंखें खुल गई थी कि इसका शौक बजाय इसकी तारीफ करने के इसे इज़हार करवा रहा है। जल्दी करो, 2 मिनट है। मी ने कहा था। ओके वेट, सोचने दे मुझे। कुछ देर सोचने पर हुई। क्या आप मेरे बच्चों के पापा बनना पसंद करेंगे? मानो ने मासूमियत से कहा। जब भी मीर का फ्लक्श गफ कहकर गूंजा था, मानो से अब नजरें नहीं उठाई जा रही थी। तभी मैंने कहा, ओ माय गॉड, यू आर सो फनी यार। हाँ हाँ, वेरी फनी। आपने तो कहा था मुझे फ़नी वे में प्रपोज करो, मैं तो वही कर रही थी, मानो ने इतराते हुए कहा था। जबकि मीर मुस्कुराया था। महानूर इसको खुद की ग्रिफ से आज़ाद करवाते खिड़की के पास जा खड़ी हुई थी। मीर इसके पीछे ही गया था, उसको पीछे से अपने सामने लिया था। जाने मीर एक बात कहूँ, मीर के खमार ज़्यादा आवाज़ पे वो खुद में सिमटी थी। वो आसमान पे चाँद देख रही हो, तुम इस चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो मेरी जान। मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि धड़कन का दिल से नाता है और मैं दिल हूँ तो मेरी धड़कन हो। मीर के इस खूबसूरत इज़हार पे महानूर की आंखें नम हुई थी, जबकि मीर ने इसको अपनी जान मोड़ते हुए इसके आंसू अपने लबों से चूम लिए थे। इन हसीन आंखों पे जुल्म मत किया करो जाने। मीर ने आगे बढ़ के इसके कान की लो को चूमते हुए कहा, जबकि महानूर इसकी मोहब्बत भरी सरगोशियों में इसके दीवानेपन से खुद में सिमटी थी। अच्छा चलो, जब तुमने इज़हार ही दिया है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मानो बोली कि मुझे आपसे शिद्दत मोहब्बत है, वो मोहब्बत जिसकी कोई हद या मुझे ज़िंदा रहने के लिए सांसों भी ज़्यादा ज़रूरी हो गए। मानो कि इस कदर प्यार भरे इज़हार पे मीर का दिल झूम उठा था। आज मानो की नफरत की इसकी नाक की शिकस्त थी मोहब्बत के आगे। मीर ने कुछ कहने की लिप खोली थी कि मानो ने इसके होंठों पे अपनी मेहंदी भरे हाथ रखते हुए कहने लगी, खुद पे पहले ना इतना यकीन था मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियाँ आसान हुई, अब तो जो आया। जबकि मीर यक मानो को दीवाना देखते गया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे सीने से तेरे सर को लगा के सुनती रहूँ नाम अपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती रहूँ नाम अपना। महानू ने मीर के सीने पर सर रखते हुए गुनगुनाया। महानू ने मोहब्बत से देखते हुए मीर को कहा। महानूर ने मीर की आंखों में आंखें डाल के कहा था, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती रहूँ नाम अपना, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। कहते हुए मीर ने मानू को खुद में बेच दिया था। मानू को जब एहसास हुआ कि वो मीर के कितने करीब खड़ी, तो खुद को गुस्से हुए से दूर जा खड़ी हुई। इसका दिल कानों में धड़क रहा था। इससे पहले उससे मजीद दूर होती मीर ने इसे अपनी जानब खींच लिया था। महानूर को हया से बोझल पल के उठाने में दिक्कत पेश आ रही थी। मीर ने इतना खूबसूरत नज़ारा पहले कभी ना देखा था। इसने आगे बढ़ के इसके गाल पे अपने दांत जोर से गाड़े थे। अपनी जुनूनियत की छाप छोड़ते हुए सरगोशी करने लगा। कहा था ना, मेरी हर एक तरफ का, मेरी शिद्दत का, मेरी दीवानगी, मेरी जुनूनियत का हिसाब देना होगा। क्या कि इसने इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। वो दीवानावार अपनी सांस से इसमें ले रहा था। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मानो को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई थी। क्या नहीं था इसके लम्स में जुनूनियत, दीवान की शिद्दत। काफ़ी देर बाद अपनी मनमानी करने पर जब वो पीछे हटा, तो मानो का चेहरा लोहे के रंग जैसा हो गया था। इसको यूं ही अपनी बाहों में उठाए हुए बढ़ के जन्म भरा था और आराम से इसे बेड पर बिठाया था। फिर खुद भी इसके पास आ बैठा था और ड्रा से एक मखमली डबिया खूबसूरत सोने की चेन निकाली, जिस पे MM लिखा हुआ था। तुम्हारी मुंह दिखाई। मीर ने मानो की जानब देखते हुए कहा, वो मी इज़ सो ब्यूटीफुल। तुमसे कम, मीर ने मुस्का के कहा। अपने ना दो, मीर ने पूछा, जबकि मानो अपना पर्दा जानना चाह जो कि पिनों से भरा हुआ था। मीर ने वहीं रोक दिया, खुद आगे से दुपट्टा उतार दिया था। दुपट्टा उतारने के बाद मीर ने धाई राम से इसके गले को भारी हार से आज़ाद किया था। मानो और मीर के लम्स पे खुद में सिमटी जा रही थी। हार उतारने के बाद इसने वो चेन से पहनाई। उसी चेन पे अपने देखते लब रख दिए थे। महानूर का सांस सीने में अटका था। मीर ने आहिस्ता से महानूर के बालों को भी पिनों से आज़ाद किया था। उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए गर्दन पे अपना लम्स छोड़ा था, जबकि महानूर जी जान से कांप उठी थी। पापा प्लीज़ मीर, नो नहीं मीर जान, आज के दिन, आज ना ही कोई तुम्हारी मजाक में काम आएगी, ना ही मैं पीछे हटूँगा। कितना तड़पाऊँ मैं तुम्हारे लिए, कितना इंतजार किया मैंने इस दिन का। वो नहीं कह के मीर मानो पे झुक गया था। इसको शर्टलेस देख के मानो का दिल हल्कों में आया था। मीर ने बारी बारी अपने लब इसकी आंखों पे रखे, फिर इसकी नाक में जो बाली थी इस पे अपने लब रखते हुए ऐसे ऐसे उतारा था। फिर इसकी चूड़ियों को, जिनकी खनकती आवाज़ मीर को पसंद थी, फिर बारिश से इसके पाँव साथ कर
करवाते इसके पाँव पे लब रख गया था, जबकि मानो ने तब के इसकी जानब देखा था। अम्मी के हाथ इसके लहंगे की डोरियों से उलझ रहे थे, जबकि मानो को लगा कि अब वो सांस नहीं ले सकेगी। मीर ने इस पे हाथ हावी होते हुए इसकी शरक पे अपने लब रखे थे, जिस पे मानो कांप उठी थी। इससे पहले कि मानो कुछ कहते इसकी आवाज़ कहीं दब के रह गई थी। इसकी सांसों पे मीर सनम पूरी तरह काबू हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता रात सरकती जा रही थी, लेकिन मीर का जुनून मज़ीद शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। मीर ने मानूर को किसी कांच की गुड़िया की तरह खुद में समो लिया था, जबकि इसकी कोई मज़ाहमत करामत साबित न हुई तो थक हार के वो अपना आप मीर को सौंप गई थी। इसकी खुद सुपुर्दगी देख के मीर भी सरशार हुआ था। खिड़की से नज़र आता चांद भी इनकी हसीन मिलों पे मुस्कुरा रहा था। मिशेल कब से एक ही पोजीशन में बैठी बैठी थक गई थी, लिहाजा वो उठी शीशे के सामने खड़ी हुई ताकि खुद को इस भारी जूरी से आज़ाद करवा सके। न जाने दम कहाँ रह गया था, इसने सोचा। अभी वह उतारने लगी थी कि इसको अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। इससे पहले वो पड़ती दाइम ने पीछे से इसे अपने सामने लिया, जिसपे वो बौखला गई थी। दाइम, आप कब आए? तो तुम चेंज करने लगी थी। अभी तक मैंने तुम्हें जी भर के देखा ही नहीं था, तुम फिर मेरे अरमानों का कत्ल करने वाली थी। कहते हुए दाइम ने इसकी कमर पे अपनी गिरफ्त साथ की थी, जिसमें मिशाल के मुंह से कराह निकली थी। ना नहीं, वो मैं थक गई इसलिए आराम करते हैं। दाइम ने इसके बहाने में मुस्कुराया था, जबकि झटके से इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। वो मबहूत ही रह गया था इसे देख के। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? इसके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो बनी संवरी हसीन लगती है, फिर सादगी में। बड़ी बड़ी काली गहरी आंखों में काजल, पलकों में मस्कारे के साथ आईलाइनर, होंठों पे डार्क रेड कलर की लिपस्टिक, कानों में भारी झुमके, खूबसूरत दुधिया गर्दन में भारी हार, नाक में खूबसूरत नथली और माथे पे माथा पट्टी, हाथों में चूड़ियाँ, पाँव में पायल। वो मुकम्मल इसकी दुल्हन लग रही थी। वो बेखुद हुआ था। इससे पहले कोई पेशरफ करता वो फ़ौरन से इसके हिसार से निकली और खिड़की के पास जा खड़ी हुई। इसका दिल धड़क धड़क के पागल हुआ जा रहा था। हथेलियाँ पसीने से भीगी थी। यकायक दाइम इसकी जानिब बढ़ा था, उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। लिटिल फेरी, तुमने कहा था मेरे लिए गाना गाओगे, कब गाओगे? मिशाल ने नज़र उठा के दाइम की जानिब देखा, जो आंखों में मासूमियत लिए इसकी जानिब ही देख रहा था। वो इससे इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि वो उससे इसकी जान भी मांग लेता ना तो भी खुशी खुशी दे देती। और वो तो फिर इसका महरम था, इसका अपना। अब इसकी सांसें इसके होने से चलने लगी थी। मिशाल ने बेसाख्ता दाइम को देख के गाना शुरू किया था। तू जो मिला सब मिल गया, दिल की नमाज़ें जाके पहुँची फलक से आगे, तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। मिशाल ने प्यार भरी नज़रों से इसकी जानिब देखते हुए कहा, जबकि दाइम इसकी इस सतह पे मुस्कुरा दिया था। गुजरी हूँ जब से मैं तेरे दर से, हंसने लगी हूँ खुल के मैं राहबर। मिशाल ने दाइम की गोद में सर रखते हुए कहा था, जबकि मिशाल तो दाइम को आज हैरान पे हैरान कर रही थी। दाइम, आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू। दाइम को इसके इज़हार पे अपनी रगों में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। वो आगे बढ़ा, उसकी पेशानी पे अपने होंठ रखे थे। मुझे भी शिद्दत मोहब्बत है तुमसे माय लिटिल फेरी। सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी आपसे शिद्दत मोहब्बत है। आप ही तो है, आपकी लिटिल फेरी है। आपके होने से मेरी सांसें चलती हैं। मुझे कभी छोड़ के मत जाइएगा, वरना मैं मर। इससे पहले कि मिशाल कुछ कहती, दाइम ने इसके अल्फाज इससे छीन लिए थे। दाइम दौरानी की दीवानगी अरूज पे थी। वो मदहोश होता जा रहा था, जबकि मिशाल की आंखें इसकी पुशीदा गिरफ्त पे नम हुई थी, जबकि इससे लगा वो सांस नहीं ले पा रही। जब जाके इसने इसकी गिरफ्त से आज़ाद किया था, मिशाल का चेहरा लहू रंग हो गया था। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। जब भी दाइम ने एक मरतबा फिर इससे इसको अपनी जानिब खींचा था, वो कटी हुई डाली की तरह इसके सीने से अलग की थी। दाइम ने इसके कान में जानलेवा सरगोशी करने लगा था। कहा था ना माय लिटिल फेरी, तुम्हें बताऊंगा कि दाइम दौरानी किस कदर शिद्दत मोहब्बत करता है तुमसे, लेकिन जाने मन ये मेरी शिद्दत का 1% भी नहीं है। दाइम की बेबाक गुफ्तगू सुन के मिशाल से नज़रें उठाना दोबर हो गया था। यकायक दाइम की नज़र मिशाल की नथली पे पड़ी थी। जानती मिशाल, मुझे आज तुम्हारी ये नथली अपनी रकीब मालूम हो रही है। पूछो क्यों? तो क्यों? मिशाल ने घबराते हुए कहा था, क्योंकि ये मेरे काम में खलल पैदा करेगी ना। दाइम के यूं कहने पे तो मिशाल के दिल हल निकल के हल्को आ गया था। दाइम बखूबी मिशाल की धड़कनों सुन रहा था। इसकी शिद्दत ने मिशाल को खुद में सिमटने पे मजबूर करी थी। दाइम, आप बहुत। इससे पहले मिशाल कुछ कहती, दाइम ने इसे अपने बाजू में भर लिया था। दाइम, क्या कर रहे हैं? नीचे उतारे मुझे। ओह यार लिटिल फेरी, तुम्हारी मुंह दिखाई तो देने दो मुझे। दाइम ने आसानी से मिशाल को बेड पे बिठाया था। फिर ड्रॉ से एक मखमली डब्बियों में से एक खूबसूरत हीरे की नोज़पिन निकाली थी और मिशाल को दी थी। वाह दाइम, ये कितनी खूबसूरत है ना। नहीं, मेरी लिटिल फेरी के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। दाइम आगे बढ़ा, मिशाल की नथनी इसके नाक से उतारी। इसका लम्स महसूस करती मिशाल खुद में सिमटने लगी थी और आगे बढ़ के अपनी दी हुई नोज़पिन इसकी नाक में पहनाई थी और झुक इसके नाक पे अपने लब रखे थे। मिशाल इसका लम्स महसूस करती खुद में सिमटने लगी थी। इससे पहले कि मिशाल इससे दूर होती, इसने मिशाल की कमर पे हाथ रख के इसको अपनी जानिब खींचा था और इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए खमार आलूद आवाज़ में कहने लगा, लिटिल फेरी, तुम्हारी आवाज़ भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है। कह के इसके कंधे पे अपने हाथ रखे थे।
जबकि मिशाल जी जान से कांपी थी। मिशाल की चुड़ियों की खनक इसके पैर की छन दाइम को मजीद मदहोश करी थी। दाइम ने एक नज़र इसकी जानब देखा, फिर आगे बढ़ के इसका दुपट्टा उतारा था। मिशाल का नफ्स बुरी तरह बिक रहा था। इसने झटके से इसके कुंडले बाल, जिनका वो सिर था, शुरू से खोले थे। फिर माथा पट्टी को उतारते हुए इसने इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा था। फिर ऐसा ऐसा इसकी आंखों पर अपना लम्स छोड़ा था। फिर गालों पे मिशाल की जो जान हवा हो रही थी दाइम की बढ़ती जसारतों से। झुमके ताने पर इसकी कान की लू को चुमने के साथ साथ सख्ती से काटा था, जिसमें मिशाल की सस्कारी निकली थी। इसके नाजुक गले से बारी हार को आज़ाद कराते हुए इसकी शरह को चुमा था। फिर हाथों से चूड़ियाँ उतारते हुए इसकी मखमली कलाइयों पे अपना लम्स छोड़ा था। फिर इसके पाँव से पाय आज़ाद करते हुए इसके पाँव को चूम लिया था, जिसमें मिशाल तरफ उठी थी। दाइम प्लीज़, मिशाल ने तजाइया कहा था, जबकि दाइम ने नज़र उठा के इसे देखा था और फिर झटके से इसे अपनी गोद में बिठाया था। बोलो, क्या कहना चाहती मेरी जान? दाइम, आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। कैसा ना करूँ? दाइम सरते कहा, जबकि मिशाल ने रोने वाली सूरत बनाई थी, जिसमें मिशाल का कहका बुलंद हुआ था। दाइम जी, दाइम की जान, मुझे आपसे बातें करनी है मेरी जान। सब बातें करनी तुम्हें, बल्कि सर को बात ही कौन करता है? सर को सिर्फ महसूस किया जाता। दाइम के इस कदर बेबाक अंदाज में मिशाल का चेहरा सुर्ख हो गया था। दाइम प्लीज़ तंग मत किया करें मुझे, मिशाल ने खफगी से कहा। बोलो, क्या बातें करनी है मेरी फिर फेरी को मुझसे? आप प्लीज़ सबको ना मारा करें। मुझे पता है आप सीक्रेट जनरल, लेकिन आपका हाथ बहुत भारी है, मिशाल ने मासूमी से आंखें पटपटाते हुए कहा था, जिसमें दाइम हंस दिया था। अरे मेरी लिटिल फेरी, जो लोग बुरे होते हैं ना, मैं सिर्फ उनको मारता हूँ, किसी को नहीं, दाइम ने कहा तो मुस्कुराई थी। बाद में मिशाल अपनी मासूमी से दाइम को बहुत हंसाती रही। वो इंसान जिसके चेहरे से मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो गई थी, वो मुस्कुरा रहा था। वजह इसकी लिटिल फेरी थी। वो लड़की नहीं इसकी जीने की वजह थी, और वो इसकी संगत में हंसता ही चला गया था। लिटिल फेरी, तुम जानती हो तो मेरी जीने की वजह, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, वरना तुम्हारा ये दीवाना मर जाएगा। मिशाल इसके बाद की तरफ ही उठी थी और नफ़ी में सलाह लाती इसके होंठों पे हाथ रखी थी, जबकि दाइम ने इसकी हथेली को चूम लिया था और इसे उठाए अपने बेड की जाने बढ़ गया था। दाइम, बहुत तरफा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी गुर्बत के ये लम्हे जाने मत दो, महसूस करने दो वो खुद को, मेरी वहशतों को करार दो, सुकून दो मुझे। दाइम को शर्टलेस देखे मिशाल ने बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचा था। कहते हुए दाइम ने इसकी सांसों को अपनी दस्तक में लिया। इसके लहजे में शिद्दत, तरफ, जुनूनियत महसूस करते मिशाल जी जान से लरसी थी। मिशाल ने हल्की से मजाक करने की कोशिश की थी, जिस पर दाइम ने अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत की थी, जिससे मिशाल को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ था। पूरी रात वो न जाने इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करती थी। इसका हर अंदाज जुनूनियत और दीवानगी इख्तियार किया हुआ था। मिशाल को दाइम ने खुद में किसी मुताई जान की तरह समझ लिया था। इसकी बाहों में वो खुद को खुशकिस्मत तस्वर करने लगी थी। पूरी रात वो उसको अपनी शिद्दत मोहब्बत की बारिश में भिगोता रहा और वो उसके संग संग बीती ही चली गई थी। चाँद तारे भी इनकी इस कदर हसीन मिलन पर मुस्कुरा दिए थे। सुबह मीर मानो को जगा रहा था। नमाज के साथ वो इसके समय की शुक्राने के नफल अदा करने का इरादा रखता था, क्योंकि मानो की शक्ल में इसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, इसकी पूरी दुनिया मिल गई थी। और अब वो अपने रब का शुक्र अदा करना चाहता था जो इसने अता किया था। उठो ना नूर, मीर ना करें। पूरी रात सोने नहीं दिया और मानो नींद में बोली। मीर के होंठों पे शरीर मुस्कुराहट बिखर गई थी। अच्छा, मतलब तुम ऐसे नहीं उठोगी, मैं अपने तरीके से उठाऊँ आपको अब? मीर ने कहा, जबकि मानो को इसकी बात का हादसा शुरू हुआ था। 1 मिनट लगा मीर को अपना जुनून इस पर लौटाने में। वो घबरा कर उठी गई थी, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। चंद लम्हों बाद लगा हुआ तो वो कंबल में अपना मुँह छुपा गई थी, अपना हुलिया देख के, जिस पर मीर हंस दिया था। उठो, अपने भाई जानो शवल और फिर नवाफल अदा करेंगी शुक्राने के। महानू ने सर को इस बात में लाया और मीर की जाने पर शव लेने चल दी थी। दोनों ने एक साथ नमाज पढ़ी थी। कितना खूबसूरत वक्त था ना, कितने खूबसूरत लम्हे थे जब वो साथ साथ। एक पाक और जायज़ रिश्ते का एहसास ही अलग होता है। मिशाल की आँख खुद ब खुद खुल चुकी थी। हालांकि दाइम ने इसे पूरी रात सोने नहीं दिया था, लेकिन इसको पूरी रात जगा के खुद अब सुकून से सो रहा था। बेसाख्ता मिशाल की नज़र इसके चेहरे पर पड़ी। वो कोई शहजादा ही था। नीली गहरी आँखें जिस वक्त बंद थी, काले रंग के बाल, खूबसूरत नाभी, लब, हल्की हल्की बेट में लंबी घनी पलकें, मकरूर खरी नाक। वो बेशक मुकम्मल हसीन मर्द था। मिशाल के दिल में ख्वाहिश जागी थी और दिल के वास्ते पे अमल पैदा होते हुए इसने दाइम के माथे पर अपना नाजुक लम्स छोड़ा था। इससे पहले कि वो पीछे होती, दाइम जो कि जाग रहा था, उसकी एक एक हरकत मुलाजा फरमा रहा था। इसकी कलाई पकड़ के अपनी जानिब खींचा, वो सीधी इसके सीने पे आ गिरी थी। पर प्लीज़ दाइम, क्या करें, छोड़ें। दूसरी रात के वो करबल के लम्हे याद आने पर मिशाल का चेहरा गुलनार हो गया था, जिसको दाइम ने दिलचस्पी से देखा था। दाइम, आपसे एक बात करनी है। हम जान, बोलो। दाइम खमार आलूद आवाज़ में गोया हुआ। क्या मैं आपकी मोहम्मद में नमाज़ पढ़ सकती हूँ? जबकि दाइम ने बेयकीनी से इसकी जानब देखा था। मैं इस पाकज़ात का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिसने मुझे इंसान की शक्ल में फरिश्ता अता किया, मिशाल ने आंखों में मोहब्बत समोते हुए कहा। जबकि दाइम तो गोया इसकी इज़हार पे सरशार हो गया था। आगे बढ़ के इससे खुद में बेंच लिया था। फिर मिशाल ने दाइम की मोहम्मद में नमाज अदा की थी।
आज वो मुकम्मल थे, इनकी शिद्दत मोहब्बत मुकम्मल थी। आज हकीकत में इनका अल्लाह इन चारों से खुश हुआ था, क्योंकि बेशक कुरान मजीद में फरमाया गया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आज इन चारों का वलीमा था। दाएं मम्मी ने ब्लैक और वाइट कलर के 3 पीस सूट पहने हुए थे, जबकि मिशाला मानो ने वाइट कलर की मैक्सियाँ से तन कर रखी थी। आज वो चारों एक दूसरे के साथ नजर लग जाने के हद तक प्यारे लग रहे थे। दाइम की एक रात की मोहब्बत पे मिशाल टूट के रो पाया था, जबकि मानूर भी बहुत खिली खिली इंतहाई खुश लग रही थी। मीर की मोहब्बत ने इस करवा में कहा दिया था। कितने मुकम्मल लगते थे वो चारों साथ में, जैसे एक दूसरे के लिए बनाए गए हों। डांस सेशन चला था और दाएं मम्मी ने इन दोनों के जन्म भराए थे और दोनों ने भी फ़ौरन अपनी नायत इन दोनों के हाथ में थमाए थे। वो चारों एक दूसरे में खोए हुए थे, गुम थे। वो थमसा गया था, हर तरफ महकती कलियाँ खिल रही थीं, परिंदे चहक रहे थे, हर सब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तुमसे शुरू तुम पे फना है सफियाना ये दास्तान। वो दोनों अपने अपने हमसफ़र की बाहों में बाहें डाल के बोलनी थी, दुनिया बुला के तुमसे मिलना हो, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गिर वो चारों खुशी खुशी से नए सफ़र में एक दूसरे के संग संग थे। रात को मैं जब रूम में दाखिल हुआ तो मानूर कपड़े चेंज करके नए सूट पहन के सोने जा रही थी। या नूर, वो जालिम बीवी है तुम? वो क्यों? मानूर ने मेरी से पूछा। यार मुझे खुद को देखने तो देती, मिले थे ना, तो चेंज क्यों किया? शाम से देख ही तो रहे हैं। मानूर हंसते हुए कहा। इससे पहले वो होशियारी से फरार होती मीर ने से जा लिया था। ना बेगम साहिबा, ना मुझसे बचना, वो भी एजेंट मीर इस्लाम बर्ड से नामुमकिन है, और तुम्हारा तो बचना सख्त नामुमकिन है। जाने मीर, मानूर इसकी मानी खेज सरगोशी पे कांप उठी थी। मम्मी प्लीज़, मुझे नींद आई है, वैसे भी आप अपनी मनमानी बहुत कर ली अब। हाँ हाँ जान, अब सिर्फ मेरी ही मनमानी चलेगी, सिर्फ इस मामले में, बाकी मैं सारा काम तुम्हारा है, जब जो चाहे हुक्म चला सकती। मेरी की बेबाक बात में मानूर का चेहरा गुनाह हो गया था, जबकि वह मुस्कुराता हुआ इस पे अपनी चाहते निछावर करने लगा था। रात को मिशेल बड़ी मुश्किल से दाइम की लो देती नज़रों से बच के रूम में आके जल्दी से इस हैवी ड्रेस से निजात करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत थकी थी। झुटरी तारने बाबू पलटी थी, लेकिन किसी पत्थर नमा चट्टान से इसका सर टकराया था। कहाँ माय लिटिल फेरी, कल भी आज भी तुम मुझसे भागने का मौका तलाश करी थी, इसकी सज़ा मिलेगी तुम्हें अब, कहते दाइम ने मिशाल के में हाथ डाल के करीब किया था। वो सीधा इसके सीने से जा लगी थी। इसकी पुरतपिश निगाहें खुद पे महसूस करती मिशाल खुद में सिमटी थी। वो मुसलसल खुद को इसके गिफ्ट से आज़ाद करवाने की कोशिश में हकान हो रही थी। जब जानती है मुझसे भाग नहीं सकती तो ऐसा क्यों करती माय लिटिल फेरी, दाइम ने खमार ज़दा आवाज़ में कहा, जबकि मिशाल थक हार के इसके सीने पे ही अपना सर टका गई थी। दाइम इसकी हरकत पे मुस्कुरा उठा था। अब बताओ क्या सज़ा दूँ? वो इसे नरमी से उठाते हुए बेड पर लाया और उसे बेड पर लटा के इस पे झुका था, जबकि मिशाल का दिल इसके कानों में धड़क रहा था। दाइम, मुझे नींद आ रही है। लिटिल फेरी कोई सॉलिड रीज़न देती तो राही मिलती, अब तो तमाम उम्र मेरी कैद में रहना है तुमने, कहते हुए दाइम इसको अपनी शिद्दत मोहब्बत से बावर करवाता गया था। मीर मीर मानो खुशी से उछलती हुई मेरे के पास आई। क्या हुआ जाने मीर? मीर जो कि फ़ोन में मसरूफ़ था, फ़ोन को साइड पे करता हुआ मानो को खींच के अपने करीब बैठा चुका था। मीर वो ना, मानो शर्माते हुए कहने लगी। हाँ क्या वो ना, वो तुम माँ और मैं पापा बनने वाले हैं। व्हाट? क्या? मीर की आंखें हैरत से खुल गईं, जबकि मानो खुद को कोसी कहने लगी। वो इतना खुश थी इस खबर पर कि इसके मुंह से उल्टा जुमला निकल गया था। मेरा मतलब आप पापा और मैं मामा बनने वाले हैं, मानो ने मुस्कुराते हुए कहा था। ओह माय गॉड मानूर बेबी, आई जस्ट लव यू सो मच। वो दीवाना वाला इसके चेहरे पे अपना लम्ब छूने लगा था। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। मैंने खुश होते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। मानूर भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, जबकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मानूर को खुद में बेच गया था। मिशाल को जब से पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, तब से वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन दाइम को बताते हुए सोच के ही शर्म से बुरा हाल हो रहा था। शाम को मिशाल जब रूम में आई तो दाइम लैपटॉप पे अपना कुछ काम कर रहा था। मिशाल मानूर ने अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और अब बस इनके फाइनल पेपर्स का रिजल्ट आना बाकी था। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली थी वो थी इन चारों की शिद्दत मोहब्बत। दाइम, मिशाल दाइम से डरती तो ना थी, लेकिन इस तरह की बात करने पे इसका दिल सूखे पत्ते की माने लरस रहा था। फिर फितरी शर्म या माय लिटिल फेरी, वो लैपटॉप साइड पे रखता हुआ बोला। मिशाल और दाइम अब अपने न्यू घर में शिफ्ट हो गए थे, जो दाइम ने बहुत चाह से बनवाया था मिशाल के लिए। दाइम इसे अपने सिवा खाना बनाने के और काम करने के अलावा कुछ ना करने देता था। मेड्स अब हर वक्त इसके साथ होते थे। ऐसा ही बिल्कुल मानूर के साथ भी था। वो भी इसी मीर के ही काम करती थी, बाकी सारे कामों के लिए मीर ने मुलाजम रखे हुए थे। वो कुछ बताना था आपको? लिटिल फेरी बोलो। दाइम अपना चेहरा मिशाल के गर्दन में छुपाता वो बोला, आप पापा बनने वाले? व्हाट आर यू सीरियस मिशाल? माय गॉड, थैंक यू सो मच। तुम सोच नहीं सकती मिशाल, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। दाइम ने मिशाल के हाथ चूम लिए थे और इसे खुशी के मारे गोद में उठा लिया था। थैंक यू सो मच माई लिटिल फेरी, आई लव यू टू। मिशाल भी मुस्कुराते हुए बोली थी। वो चरा मुकम्मल होने जा रहे थे, क्योंकि इन लोगों के हम नन्हे मेहमानों की पैदाइश होने वाली थी। ज़िंदगी में दूसरी शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको
आपके हिस्से का सब भी ज़रूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन इसके बाद सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। वो अगर दुख से गुजार है तो सुख भी इसी दर से ही मिलेगा। जद पत्ते जहाँ से उतरते हैं सब पत्ते भी वहीं से निकलेंगे। आपको बस इस रफ़ा के साथ पे भरोसा करना है। बेशक हर मुश्किल से आसानी है। 6 साल बाद मामा लिटो फेरी क्या है भाई, मेरी नाक में क्यों दम कर रखा आप तीनों बाप बेटों ने। मिशाल जो इन दिनों के लिए मिल्क शेक बना रही थी, ट्रे में गिलास रखते ऊपर लेके आती हुई बोली। मिशाल और दाइम के घर 2 जुड़वा बेटों की पैदाइश हुई थी। बड़े बेटे का नाम दुरे दुरानी था, जो कि दाइम की तरह ही खूबसूरत था। गहरी सब्ज़ आंखों का मालिक, पुरसरा मुस्कुराहट, चेहरे पे संजीदगी, शिद्दत, जुनून तो इसमें कूट कूट के भरा था। जो चीज़ दुरे दुरानी की मिल गई तो इसे कोई छूने की कोशिश करे, बस फिर तो वो गया काम से। जबकि छोटा बेटा राइम दुरानी, जो मिशाल की तरह ज़िद्दी और जुनूनी था, अलबत्ता इसकी आंखें ग्रे कलर की थी। जो चीज़ राइम दुरानी को पसंद आ जाए, उसे ना मिले तो वो छीन लेता था, लेकिन मुस्कुराहट पे दबाव पे ही गए थे। मामा मम्मा जल्दी करें, चाचू चाची और दानिन हॉस्पिटल आने वाले होंगे। राइम का नाम लेने की देर थी, दानिन के कान खड़े हुए थे। हाँ भाई जल्दी से फिनिश हो रही है शेक, फिर नीचे चलते हैं। वो दोनों शेक पीने लगे थे। मीर और मानूर का एक बेटा और एक बेटी थे। बड़ा बेटा अजमीर असलान भट्ट, जबकि छोटी बेटी दानिन मीर असलान भट्ट। वो चारों अपनी ज़िंदगी में इंतहाई खुश थे। वो चारों अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकते थे। दुरैद और राइम अब दोनों नीचे की जाने भाग रहे थे, जबकि मिशाल जो आने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी, अचानक ही खुद को किसी के सामने पाया। इसने सामने देखा तो दाइम ने इसे जकड़ रखा था। माई लिटिल फेरी, अब तुम पास कहाँ आती हो? हर वक्त मेरे छोटे नमूनों से लगी रहती, मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता। दाइम ने गिला किया था। दाइम क्या हो गया? आप जानते हैं ना कि आपकी लिटिल फेरी आपसे कितना प्यार करती है, चाहे जो भी हो। मैं कितनी मसरूफ़ क्यों ना हूँ, आपसे कभी गाफिल नहीं होती। मिशाल के कहने पर दाइम ने इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा था। इससे पहले कि वह इसकी होंठों पर झुकता, नीचे से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। मामा पापा आ जाएं, चाचू चाची आ गई। ये आवाज़ राइम की थी। हाय किसी से क्या गिला करें, मेरी औलाद ही मेरी नुमाइश की दुश्मन है। हाँ हाँ, मिशाल का कहकर बुलंद हुआ था, जिस पे दाइम भी मुस्कुरा दिया था। दोनों साथ में ही नीचे गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे नूर? मैं ठीक हूँ, तुम तो कैसे? मिशाल और मानो दाइमा मेरी दूसरे से मिलने लगे थे। यार नूर बता, अब मैं इनका क्या करूँ? तीनों ने मुझे बहुत तंग करते हैं। मिशाल मानो को बताने लगी तो सभी हंस पड़े, जबकि मानो बोली, बहन अब क्या बोलूँ तुझे, मेरी तो अपनी किस्मत फूट गई थी। तीनों यानी मीर अजमेर दानिन ने जिन्हें हराम कर दिया। मेरा मजाल है कि मुझे सूखा सांस लेने दे। सब जानते थे मानो मजाक करिए। अब इस बात पर बेवक्त सबके कह के बुलंद हुए थे। अजमीर और राइम अंदर खेल रहे थे, जबकि दुल्हे दानिन को ढूंढता हुआ बाहर लॉन में आए चलाया था। कहा, दानिन दानिन तुम्हें पता ना, तुम मुझसे छुप नहीं सकती, बाहर आओ फ़ौरन, वरना आपकी बार बाहर ना आई तो तुम जानती है ना, मुझे अपने तरीके से बाहर निकाल के लाऊंगा। और तुम्हें पता है दुल्हे दुल्हन के बाबा अपनी बात दोहराने की आदत नहीं। ये कहते टाइम इसके होंठों को एक पुरसरा मुस्कुराहट ने छुआ था। उसकी ये धमकी करामत साबित हुई थी। दानिन फ़ौरन बाहर आई थी, जबकि दुल्हे की सबस आंखों में एक अलग किस्म की चमक दर आई थी। सॉरी दे, दानी ने अपने नन्हे हाथ से अपने कान पकड़ के मासूमाना सॉरी बोला था। इस ओके, मगर मुझसे कभी दूर मत जाना। नहीं जाऊंगी ना? दुर्रे ने बहुत उम्मीद से पूछा था। नहीं, दानिन ने तोतली ज़बान में जवाब दिया था, जिस पर दुर्रे ने झुकी शिद्दत से दानिन का गाल चूम लिया था और उसके कान में सरगोशी की थी जो उसके सर से गुजर गई थी। कहते टाइम इसके लहजे में अजीब सी जुनूनी दीवानगी, वहशत, शिद्दत थी। माई लिटिल फेरी। दी एंड। नावल का अख्ताम हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नए नावल के साथ स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।